हेलो एवरीवन। मैं हूं भावना और आज आप लोग के लिए लेके आई हूं बढ़िया सी केक की रेसिपी। आज हम बनाएंगे वनीला फ्लेवर रवा कस्टर्ड केक। तो रवा से बन रहा है, सूजी से बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और बच्चे हमसे इस तरीके से चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं। तो बाहर से ना ला के घर में फटाफट हम काफ़ी कम सामान में काफ़ी जल्दी और बहुत आसानी से इस केक को बना सकते हैं, जिससे बच्चे भी खुश, हम भी खुश और पैसों की भी बचत। तो काफ़ी कम सामान में बहुत आसानी से ये केक बन जाता है। आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी स्पॉन्जी ये बना है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। चाय के साथ हल्की फुल्की भूख जब हो आपको तब आप ये खा सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं तब आप इसको लेके जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है सारी केक की सामग्री, जिसमें ये है 1 कप सूजी जिससे हम हलवा बनाते हैं, वही सूजी है। ये है चीनी, ये साबुत चीनी है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप वो ले लीजिए। ये है मैदा और ये है वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर। ये है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और 1 गिलास मैंने यहाँ पे दूध लिया है जो बॉयल है लेकिन रूम टेम्परेचर का है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हमको जो सूजी है उसको और चीनी को एक साथ एक जार में ले लेना है और इसको अच्छे तरीके से हमको पीस के फाइन पाउडर बना लेना है। अगर चीनी पीसी हुई है तो आप सिर्फ सूजी इस समय पीस लीजिए, बाद में पीसी हुई चीनी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके का फाइन पाउडर हमने इसका बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में और साथ में ही डाल देंगे मैदा भी। और इसमें हमको डाल देना है कस्टर्ड पाउडर। 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हमको एक बार मिक्स कर लेनी है। उसके बाद हमको इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। टेबल स्पून से कम मैंने बेकिंग पाउडर और हाफ टेबल स्पून से ही कम मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। और अब हमको जो ये सारी सूखी सामग्री है केक की, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे तेल। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है जिसकी कोई फ्लेवर नहीं है, उसमें कोई खुशबू नहीं है। और 1 कप भर के मैंने यहाँ पे लिया है दूध, जो पहले से उबला हुआ है और अभी रूम टेम्परेचर का है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके इसका बढ़िया सा बैटर बना के तैयार करना है। और अच्छे तरीके से यहाँ पे हमको इसको फेंटना है, मिक्स करना है, विक्स करना है। इस तरीके से कंटिन्यूसली आप इसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। 2-3 मिनट चलाते रहिए। और इस समय आपको ये बैटर पतला लग रहा होगा, लेकिन हम जो केक है सूजी से बना रहे हैं और सूजी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती है। तो जब हम इसका केक बनाने के लिए टिन में डालेंगे तब ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूजी जो है दूध अब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसको ढक के थोड़ी देर रख लेते हैं, तब तक करते हैं आगे की तैयारी। केक हम बनाएंगे आज प्रेशर कुकर में। ये 5 लीटर का प्रेशर कुकर है और ये है चाय वाला पैन। ऐसे मेरे पास केक टिन भी है लेकिन ये छोटा है और बैटर ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें केक नहीं बना के केक हम बनाएंगे चाय वाले पैन में। तो ये मैं साइज़ देख रही हूँ, साइज़ एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर प्रीहीट करने के लिए चढ़ा दिया है। इसका जो रबर है इसके लिड का, वो हमें निकाल देना है। रबर हटा के इसको हम फुल फ्लेम पे 5 मिनट प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम जो टिन हमने लिया है केक बनाने के लिए, जो बर्तन लिया है, उसको अच्छे तरीके से देसी घी से या फिर तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं मैदा। और मैदा अच्छे तरीके से चारों तरफ इसके पूरा हर तरफ को अच्छे से मैदा डाल के इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे, ताकि जब हम केक निकालें ये आसानी से निकल जाए। अगर आपके पास घर पे बटर पेपर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है काफ़ी गाढ़ा हो गया है, एकदम परफेक्ट हो गया है, जिस तरीके का हमको केक बनाने के लिए चाहिए होता है। सूजी ने जो मॉइस्चर है अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम तैयार किए हुए टिन में केक का बैटर डालेंगे और बैटर पूरा घुमाते हुए हमको गोल गोल डालना है। एक ही जगह पे अगर हम बीच में ही बैटर डालेंगे ना, फिर केक जो है बीच में से गड्ढा जैसा हो जाता है। अब यहाँ पे जिसमें हमने बैटर डाला है, इस बर्तन को अच्छे से टैप कर लेना है बढ़िया तरीके से, ताकि इसमें अगर कोई हवा हो वो बाहर निकल जाए। प्रेशर कुकर हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे केक के बैटर वाला बर्तन और इसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। और
ढक के इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर का जो लिड है उसकी जो रबर है वो निकाला हुआ है। यहाँ पे धीमी आंच पे पूरे 35 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर जब खोला है तो हमारा केक एकदम परफेक्ट तरीके से कुक हुआ है। मैंने इसको 25 मिनट्स पे भी चेक किया था, तब टूथपिक पे ये हल्का हल्का लग रहा था। ये केक को बनने में पूरा एकदम धीमी आंच पे सिम फ्लेम पे 35 मिनट लगा है। 35 मिनट में एकदम बढ़िया तरीके से केक पूरा बेक हो चुका है। इसने अपनी साइड छोड़ दी है चारों, देखिए पूरे हर तरफ से केक ने टिन को छोड़ दिया है। अब हम इसको बहुत आराम से बिल्कुल सावधानी से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो केक है बेक हुआ है, काफ़ी अच्छा इसमें कलर आया हुआ है। अभी ये काफ़ी गर्म है, इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये एकदम अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको कट करेंगे। अभी यहाँ पे ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और केक ने ऑलरेडी बर्तन को छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेते हुए एक बार हम इसको चाकू से छुड़ा लेंगे और बिल्कुल आराम से हमारा जो केक है वो बर्तन से बाहर निकल चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बर्तन पे चिपका नहीं है। काफ़ी बढ़िया हमारा ये केक बन के तैयार है। आप इसको शाम की चाय के साथ बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी ये बना है। आप चाहें तो इसको केक की तरह या फिर ब्रेड स्लाइस की तरह काट के खा सकते हैं। काफ़ी आसानी से कम सामान में बन जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना स्पॉन्जी बना है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपके घर पे उस टाइम पे कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह पे इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से आप केक को काट के बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, हस्बैंड को ऑफिस के लिए दे सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।